दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल। तो इस मॉडल का जो विचार है ये बामोल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने लाभ अधिकतमीकरण मॉडल की आलोचना की, उसको क्रिटिसाइज किया और अपना एक नया मॉडल जो है जिसे बोलते हैं बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल। वास्तव में ये मॉडल बताता है कि एक फर्म का उद्देश्य केवल अपने लाभ को अधिकतम करना नहीं होता बल्कि अपनी बिक्री के माध्यम से आय को अधिकतम करना है। तो फर्म का जो उद्देश्य है वो बिक्री अधिकतम करना, यानी कि बिक्री के माध्यम से अपनी आय अधिकतम करना। बिक्री अधिकतम करने का मतलब ये नहीं है कि फर्म जितनी मर्जी बिक्री करे। बिक्री अधिकतमीकरण करने का यहां पे मतलब है कि फर्म जो है वो अपनी बिक्री के माध्यम से अपनी रेवेन्यू को अधिकतम करे, क्योंकि आप जानते हो कि रेवेन्यू का मतलब P इंटू Q है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि WJ बामोल, ये अर्थशास्त्री का नाम है WJ बामोल, इन्होंने लाभ अधिकतमीकरण मॉडल को चुनौती दी। बामोल के अनुसार फर्म का उद्देश्य बिक्री को बढ़ाकर अपने लाभ को अधिकतम करना है, जिसे आय अधिकतमीकरण सिद्धांत कहते हैं। यानी कि बिक्री को बढ़ाकर, एक फर्म का उद्देश्य है अपनी बिक्री को बढ़ाकर अपने लाभ को अधिकतम करना, जिसको उन्होंने आय अधिकतमीकरण कहा। यानी कि हम यहां पे समझेंगे कि एक फर्म किस तरीके से अपनी बिक्री को बढ़ाकर लाभ को अधिकतम कर सकती है। हमारा कंसर्न उसी से है, जिसे उन्होंने आय अधिकतमीकरण सिद्धांत कहते हैं। बामोल के अनुसार कंपनी का मैनेजर की प्रतिष्ठा बिक्री से जुड़ी हुई है। यानी कि एक कंपनी का, देखिए कंपनी में दो लोग होते हैं, एक मैनेजर होता है यानी कि जो कंपनी चलाने वाला, और एक कंपनी का मालिक। कंपनी के मालिक का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। यानी कि एक कंपनी का मालिक चाहेगा कि उसका लाभ अधिकतम हो, लेकिन कंपनी का जो मैनेजर है, कंपनी के मैनेजर का उद्देश्य अपनी बिक्री को अधिकतम करना होता है, क्योंकि उसी से उसकी प्रतिष्ठा होती है। मार्केट में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकाल पाएगा उसी मैनेजर की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा होती है। तो क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का संचालन उनके मालिक नहीं कर रहे होते बल्कि उनका मैनेजर कर रहा होता है, तो कंपनी के मैनेजर का जो उद्देश्य है वो है लाभ को अधिकतम करना। और लाभ को अधिकतम करने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होना, सॉरी, कंपनी का जो मैनेजर है उसका उद्देश्य है बिक्री आगम अधिकतम करना। बिक्री आगम अधिकतम करने का मतलब ये नहीं है कि वो लाभ के मूल प्रिंसिपल को छोड़ देगा। लाभ तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है वो लाभ को अधिकतम करना नहीं होता। अब देखिए बहुत सारी कंपनियां आपको मैं बता देता हूं, जैसे पेटीएम है, जोमेटो है, ये क्या करते हैं, ये अपने कस्टमरों को बढ़ाकर अधिक से अधिक करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इनका मूल ये होता है कि किसी भी तरीके से बड़े से ज्यादा कस्टमरों को जोड़ा जाए, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। बाद में ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, चाहे गूगल हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे जोमेटो हो। ये सबसे पहला उनका टारगेट होता है किसी भी तरीके से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लें, और एक बार जब लोग जुड़ गए तो थोड़ा बहुत चार्ज लगा के भी वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जियो फोन आया, जियो आने के समय सबको फ्री में बांटे गए ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़ जाए, और एक बार कस्टमर जुड़ने से अगर वो 300 रुपए भी लेते हैं एक पर कस्टमर से, तो बहुत करोड़ों रुपए वो कमा सकते हैं। यानी कि जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो प्रत्येक फर्म का उद्देश्य, खासतौर पे वो फर्म है जिनका संचालन उनके मैनेजर कर रहे हैं, उनका उद्देश्य अपनी बिक्री को अधिकतम करना है। लेकिन बिक्री अधिकतम करने का ये मूल मंत्र ये नहीं है कि आपने लाभ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। लाभ भी होना ही चाहिए, लेकिन मूल उद्देश्य लाभ को अधिकतम ना करके बिक्री को अधिकतम करना है, ऐसा मानना था बामोल का। तो बिक्री अधिकतम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ मान्यताएं। सबसे पहले हम ये मान्यताओं को एक बार ध्यान में रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको डायग्राम भी समझा देंगे। तो सबसे पहली मान्यता है कि फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करके आय को अधिकतम करना है, न कि केवल मात्रा को अधिकतम करना। तो पहली बात तो आप ये कर लीजिए कि मात्रा को अधिकतम करना नहीं है बल्कि आय को अधिकतम करना है। बिक्री को अधिकतम करके अपनी आय को अधिकतम करना है। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में सामान बांटा जाएगा, मुफ्त में सामान नहीं बांटा जाएगा, बल्कि ऐसा प्राइस डिसाइड करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामान आपका खरीदें। उसके अलावा न्यूनतम लाभ व्यवसाय में बने रहने के लिए आवश्यक है। आपको न्यूनतम लाभ को आप इग्नोर नहीं करोगे। इसके अलावा मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे एक फर्म कीमत को बढ़ाती है वैसे वैसे उसकी मांग में कमी आएगी, इसीलिए फर्म कीमत को कम करती है तो मांग में वृद्धि होगी। यानी कि फर्म का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का है। और इसके अलावा एसी और एमसी परंपरागत है, यानी कि दोनों ही यू आकार के होंगे। तो बिक्री अधिकतमीकरण के मॉडल को हम एक बार डायग्राम और टेबल के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि बिक्री अधिकतमीकरण का क्या मतलब है। बिक्री अधिकतम कि किसी भी फर्म का जो उद्देश्य होता है वो है बिक्री करके बिक्री आगम अधिकतमीकरण। ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बिक्री की बात करते हैं, बिक्री आगम की बात करते हैं, आगम की बात करते हैं, तो आगम का फार्मूला होता है कीमत
इंटू मात्रा, और हम जानते हैं कि मांग ऋणात्मक है, इसका मतलब हमारी मान्यता है, इसका मतलब कीमत जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मात्रा में कमी आएगी, और मात्रा जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे कीमत जो है वो मतलब एक तरीके से ज्यादा मात्रा बेचने के लिए आपको कम कीमत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो टीआर कर्व है वो इस तरीके की शेप ले लेगा, इस तरीके की। ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है। अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर हमारी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं ए। टोटल कॉस्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है, इसका मतलब इनवर्सली एस शेप का होता है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, यानी कि जो बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा है प्रॉफिट का वो ये वाला है। इसको मैं बोल देता हूं Q0। ये वाला कहलाएगा हमारा लाभ, या मैं यहां लिख देता हूं इसको, इसका मतलब है ये वाला है लाभ अधिकतमीकरण, और इस वाले लेवल पे, उत्पादन के इस वाले लेवल पे हमारी हो रही है बिक्री अधिकतम। बिक्री अधिकतम यानी कि बिक्री अधिकतम हमेशा लाभ अधिकतम पॉइंट के बाद ही आएगी, इसको भी आपको कंसिडर करना है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर ना लाभ है ना हानि है, और इस वाले पॉइंट को भी ब्रेक इवन बोलते हैं, इसका मतलब ना लाभ है ना हानि है। तो इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं, इसको Q3 बोल देते हैं, इसको Q4 बोल देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि टीआर कर्व जो है वो क्या है, इस शेप में है, यानी कि उल्टा एस शेप, उल्टा यू शेप का है। इसका मतलब पहले जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी टोटल रेवेन्यू बढ़ती है, एक लिमिट पर अधिकतम हो जाती है और उसके बाद गिरना शुरू कर देती है। जो टोटल हमारा कॉस्ट कर्व है वो इनवर्सली एस शेप्ड का है, इसका वजह जो है वो हमारा है एक तरीके से आप कह सकते हो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये वाला जो लेवल है ए से लेके बी तक, ये हमारी बिक्री जिस लेवल पे, यानी कि इस लेवल पे बिक्री Q3 पर हमारी बिक्री अधिकतम है, जबकि Q2 पर हमारा लाभ अधिकतम है। इसको में हम एक डायग्राम और जोड़ सकते हैं जिसमें हम आपको लाभ का डायग्राम बना सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक लाभ का डायग्राम और बना देते हैं आपके लिए। Q2 लेवल, Q3 लेवल, Q4 लेवल। तो इस लेवल पे आपका जो लाभ है ये हानि है, सबसे पहले ये हानि हो रही है। इस लेवल तक हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और इस लेवल के बाद प्रॉफिट गिरते 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 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन लाभ अधिकतमीकरण कहता है कि एक फर्म का केवल Q2 तक उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पर आपका लाभ अधिकतम है। जबकि बिक्री अधिकतम करने कहेगा कि एक फर्म को उस स्थिति तक उत्पादन करना चाहिए जहां पर उसकी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, यानी कि उसका उत्पादन का स्तर Q3 होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लाभ नहीं होना चाहिए, लाभ तो होना चाहिए। इस स्थिति में देखें तो ए से लेके Q3 तक लाभ है फर्म का, यानी कि फर्म को लाभ हो रहा है। लेकिन एक फर्म का उद्देश्य केवल अधिकतम लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी बिक्री को अधिकतम करना होता है, क्योंकि लाभ सस्टेन नहीं होता। अगर किसी भी फर्म की बिक्री लगातार बढ़ रही है तो वो सस्टेन है। किसी भी बिजनेस में ऊंची बिक्री, लगातार बिक्री बढ़ना, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन अगर बिक्री हो रही है चाहे नॉमिनल प्रॉफिट ही क्यों ना हो, वो किसी फर्म के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। तो यही बात आपको यहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार बिक्री अधिकतमीकरण का मूल कारण क्या है। तो बिक्री में जो वृद्धि है, बिक्री में जो वृद्धि होती है वो किसी भी फर्म के दीर्घकालीन समृद्धि का सूचक है, यानी कि एक फर्म अगर लगातार बिक्री फर्म की बढ़ रही है तो ये डिनोट कर रहा है कि फर्म लंबे समय तक सस्टेन करेगी मार्केट के अंदर। दूसरा, वित्तीय संस्थाएं ऐसी फर्मों को अधिक वित्त देने को तैयार होती है जिनकी बिक्री बढ़ रही होती है, और जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको सेल्स में कमीशन मिलता है, सेल्स ज्यादा होने पर उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका उद्देश्य जो है वो सेल्स को मैक्सिमम करना होता है। हालांकि आपको ये बात याद रखनी चाहिए, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्रॉफिट ना हो, क्योंकि देखिए अगर किसी भी फर्म में प्रॉफिट नहीं होगा तो वो फर्म सस्टेन कर ही नहीं पाएगी, लगातार काम कर ही नहीं पाएगी। इसलिए प्रॉफिट तो हो, लेकिन हमारा फर्म का उद्देश्य पहला प्रॉफिट को अधिकतम करना नहीं होके
बिक्री अधिकतम करना है, यही हमें समझाया WJ बॉमोल के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आखिरकार बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल हमको क्या समझाने का प्रयास करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।